दोस्तों आज से 4 दिन पहले एक फॉलोअर्स ने एक वीडियो के नीचे कमेंट करा था कि दीप सर हमें बताइए कि मैं इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन का रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता हूं, तो आईटीआई में कौन सा ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम एडमिशन लेंगे तो इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग का काम हम सीख पाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आईटीआई कोर्स के अंदर कितने सारे आपको अलग अलग कोर्स देखने मिलेंगे और उसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, वन बाय वन आपको बताऊंगा। मैंने अपने खाते पे टोटल जितने भी 14 कोर्सेस या जो स्ट्रीम होता है ना वो हमने लिख के रखा हूँ, तो एक एक करके सारे चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग फील्ड के अंदर क्या क्या काम होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और प्रोजेक्ट के रिलेटेड, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ। लेकिन इस टाइप का जो भी वीडियोस होते हैं ना, कि अगर आपको टेक्नीशियन बनना है तो आपको किस लाइन पे पढ़ाई करना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो किस लाइन पे पढ़ाई करना है, इस टाइप का क्वेश्चन या कमेंट हमें काफ़ी सारे देखने को मिलता है हमारे वीडियोस के अंदर। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन मैं सोचा कि हमारे जो सेकेंड चैनल है टेक्नीशियन दीपंकर, उस चैनल के ऊपर आपको सारे गाइड किया जाएगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हो अभी इंटर करा, तो इस चैनल के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में आना है या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आपको आना है तो पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या क्या और सीखना है और कौन सा ऐसा स्टेप्स होता है कि एक इंजीनियर बनने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन मैकेनिकल जो भी डिपार्टमेंट होता है उन सारे डिपार्टमेंट का स्टेप बाय स्टेप जो भी नॉलेज होता है आपके सामने शेयर करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे आईटीआई सिलेबस के अंदर कौन कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि आपको मिलेंगे अगर आप आईटीआई कोर्स करोगे तो हमने ये जो सारे सिलेबस या जो भी स्ट्रीम होता है, जो कोर्स होता है ना, उसका नाम हमने 2023 के अपडेट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को 2 साल 1 साल बाद देख रहे हो तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि हमारे वेबसाइट पे जाके कि अभी 1 साल या 2 साल बाद कौन सा ऐसा स्ट्रीम चेंज हुआ है और किसके अंदर ज़्यादा टॉपिक को डाला गया है। तो हम अपने वेबसाइट पर हर साल अपडेट करते रहेंगे। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो 1 साल या 2 साल बाद, तो आप जाके हमारे वेबसाइट को चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे deepelectronicslab.com, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारे आईटीआई कोर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि मशीन के बारे में सारे चीज़ हमें सिखाया जाएगा। तो मशीनिस्ट अगर आप कोर्स लेते हो या आईटीआई कोर्स आप करते हो तो आपको बड़े बड़े जो मशीन्स होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स का मतलब होता है जो हमारे ऑटोमेशन का काम आता है ना, तो उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, किस किस टाइप का मशीन होता है, उसको चलाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज की ज़रूरत होगी वो आपको इस मशीनिस्ट कोर्स के अंदर आपको बताया जाएगा। हालांकि आईटीआई कोर्स एकदम बेसिक लेवल पे होती है तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का जो चीज़ें होता है ना ऑपरेट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वही चीज़ आपको बताया जाएंगे मशीनिस्ट कोर्स के अंदर। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, इसको सीखना या जानना और उसके ऊपर अपना करियर को बनाना, तो आप मशीनिस्ट कोर्स ले सकते हो या मशीनिस्ट जो कोर्स है वो आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला जो कोर्स है वो फिटर। फिटर का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। फिटर जो टर्म होता है ना, ये दोस्तों आती है मैकेनिकल फील्ड के अंदर। आप लोगों को पता है या नहीं मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रीम के अंदर आपको स्ट्रक्चर, पाइप और मशीन के बारे में बहुत सारी चीज़ सीखना होता है। तो वो सारी चीज़ आपको सिखाया जाएगा फिटर्स कोर्स के अंदर। तो अगर आपको मशीन को जानना है या मशीन के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, आपको स्ट्रक्चर बनाना अच्छा लगता है या तो आपको पाइपलाइन का काम अच्छा लगता है, तो आप फिटर का कोर्स कर सकते हो। हमारा अगला यानी कि 3 नंबर पे जो कोर्स है वो ट्यूनर। ट्यूनर के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रीम या मैकेनिकल फील्ड के अंदर जो भी मशीन्स का काम होता है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो मैकेनिकल टूल्स होती है उस मैकेनिकल टूल्स के बारे में आपको सारे जानकारी दिया जाएगा। तो आपको अगर ज़्यादा जानना है मैकेनिकल टूल्स क्या है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमें अपने सेकेंड चैनल पर मैकेनिकल और मैकेनिकल टूल्स के बारे में आपको सारे जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और हमारे सेकेंड चैनल पर जाके फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगला यानी कि 4 नंबर पे जो हमारा पॉइंट है या कोर्स है वो है
क्राफ्टमैन मैकेनिक, इसके अंदर भी आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ही चीज सिखाया जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा यानी कि जो पार्ट मैकेनिकल के अंदर बहुत बड़ा फील्ड होता है दोस्तों, तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड के अंदर आपको अलग अलग चीज सिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिटर के अंदर भी आपको मैकेनिकल चीजें सिखाया जाएगा, लेकिन आपको बेसिक सा कुछ मैकेनिकल फील्ड का कोई एक छोटा सा पार्ट लेंगे तो उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि स्ट्रक्चर बनाना, पाइप को फिटिंग करना, ये सब आपको फिटर के अंदर सिखाया जाएगा। उसके बाद ट्यूनर के अंदर मैंने क्या बताया कि मशीन टूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि ये भी मैकेनिकल कम डिपार्टमेंट का ही होता है। उसके बाद क्राफ्टमैन यानी 4 नंबर पे जो क्राफ्टमैन मैकेनिक के बारे में बताया हूँ, इसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स जो मैकेनिकल के फील्ड के अंदर आते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स को आपको कैसे एक जगह पे फिट करना होता है, वो सारे चीज़ आपको क्राफ्टमैन मैकेनिक के फील्ड के या जो स्ट्रीम होता है उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद अगला यानी कि 5 नंबर पे जो कोर्स है वो टूल्स एंड डाई मेकर। टूल्स तो आपको पता ही होगा कि टूल्स क्या होता है। जो चीज़ हमें कोई भी रिपेयरिंग या खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको टूल्स बोला जाता है। और उसके बाद डाई मेकर, डाई मेकर का मतलब ये होता है कि दोस्तों हमें अगर कुछ भी चीज़ बनाना है तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डाई बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों, इस स्क्रू ड्राइवर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इस स्क्रू ड्राइवर का डाई बनाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा जो ईंट होता है, ब्रिक्स होता है, ईंट घर बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, तो ईंट को बनाने के लिए एक डाई होती है, जो कि जिसको फॉर्मा बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो उसका लैंग्वेज में फॉर्मा बोलते हैं, लेकिन उसका एक डाई होता है ईंट को बनाने के लिए। तो उसको कैसे डिज़ाइन करा जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा हमारे ITI सिलेबस के 5 नंबर कोर्स टूल्स एंड डाई मेकर के अंदर। उसके बाद अगला यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लोग लेता है ITI फील्ड के अंदर, वो है इलेक्ट्रीशियन। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत ही ज़्यादा हमें मिलता है। अगर छोटे से छोटे घर का भी अगर आपको कोई फैन बल्ब टंगवाना है तो भी एक छोटा मोटा इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी ITI के अंदर कोर्स है, सबसे ज़्यादा जो कोर्स लोग करता है वो है इलेक्ट्रीशियन का काम, वो है इलेक्ट्रीशियन का कोर्स। क्योंकि ये करने के बाद आपको कमाने के लिए रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इसको करते 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 अगर आप बहुत बड़ा हो जाएंगे या आपका काम लोगों को अच्छा लगने लगेगा तो आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आप इस फील्ड के अंदर कर सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर लोग यही वाला कोर्स को करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ITI कॉलेज में भी यही वाला कोर्स अवेलेबल होता है। बाकी जो हमने बताया है वो आपको सभी जगह पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है वो आपको सभी जगह पे मिल ही जाएगा। उसके बाद अगला यानी कि 7 नंबर पे जो हमारा कोर्स है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर भी एक बहुत ही डिमांडेड वाला कोर्स है। अगर आपको एक छोटा मोटा कोई भी कंप्यूटर का दुकान खोलना है या किसी दुकान पे जाके काम करना है तो आपको इस कोर्स के अंदर कंप्यूटर को कैसे चलाया जाता है, क्या होता है, मतलब कंप्यूटर के बारे में ही आपको सब कुछ सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। तो अगर आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद अगला यानी कि 8 नंबर पे जो कोर्स है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर। आप लोगों ने तो काफ़ी बार सुने होंगे, डेटा एंट्री का काम बहुत ज़्यादा मिलता है और डिमांड भी रहता है, लेकिन उसका जो पैसा है ना, जो सैलरी होता है बहुत ही कम होता है। तो अगर आपको घर बैठे ही काम करना है या ऑफिस में जाके बैठे बैठे AC रूम पे अंदर आपको काम करना है, लेकिन हमको तनख्वाह की कोई भी चिंता नहीं है, अगर थोड़ा कम पैसा भी मिलेंगे तो भी आप कर सकते हो। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम आप कर सकते हो। और डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोर्स है ना, इस कोर्स आपको इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम भी आएंगे। मैं अभी एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ कि जो लोग ITI से ऊपर पढ़ाई नहीं कर सकता है लेकिन ITI वो करने का क्षमता रखता है, ITI के करने के बाद आप कोई दूसरा पढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ना ही लीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करना होता है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर जो ITI में सिखाया जाएगा ना, तो आपको बेसिक चीज़ें ही सिखाया जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं सिखाया जाएगा। इसलिए अगर आपको डेटा एंट्री करना ही है तो आपको इन फ्यूचर का भी प्लान आपके पास रहना चाहिए। तो आपको पता चल गया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। और उससे भी अलावा अगर आपको इसके अंदर डीपली कोई डिटेल चाहिए तो आप हमें दूसरे चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर से हमें बता सकते हो, मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगला यानी कि 9 नंबर पे जो हमारा कोर्स है वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, रैम, रोम,
पावर सप्लाई, तो इस सब के बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो नेटवर्क मैनेजमेंट का काम होता है वो भी आपको सिखाया जाएगा। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है कि दोस्तों आपको पता होगा कि नेटवर्क का मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह पे हमें कनेक्ट करना, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना ही नेटवर्क होता है। जुड़ते जाइए। तो अगर आपको मान लीजिए कि एक कंप्यूटर के साथ आपको 4 मॉनिटर जोड़ना है, या एक ही सर्वर के साथ आपको 10 20 आपको कंप्यूटर को जोड़ना है, इसको बोला जाता है नेटवर्क। तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ आपको नेटवर्क के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। उसके बाद अगला यानी कि 10 नंबर पे जो हमारा कोर्स है वो ड्रेस मेकिंग। ड्रेस से ही आपको पता चल गया है कि ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं इसको बोला जाता है ड्रेस। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को करने के बाद इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का स्कोप भी है, क्योंकि ये आती है दोस्तों फैशन डिजाइनर के अंदर। अगर आप फैशन डिजाइनर के अंदर आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है फैशन डिजाइन करना, या अच्छे अच्छे आपको ड्रेस, अपने मन में कोई क्रिएटिव चीज़ आती है कि इस टाइप का ड्रेस अच्छा लगेगा लोगों को, तो आप जो है इस कोर्स को कर सकते हो। और इस कोर्स को करने के बाद आप अपने घर में बैठकर भी आप जो फैशन डिजाइन का काम कर सकते हो और इस फील्ड में आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला जो कोर्स है ITI का, वो है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स। आपको ITI के अंदर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का भी आपको स्ट्रीम देखने को मिल जाएंगे, कोर्स देखने को मिल जाएंगे। और आपको पता ही चल गया है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, यानी मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा या कैसे रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी इसके अंदर आपको बताया जाएगा। अगर आपको अच्छे से प्रोफेशनली फ़ोन रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हो तो आप कोई जो दूसरा जो मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में या जो ITI कोर्स के अंदर सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें ही सिखाए जाएंगे, और वो भी अगर आपने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया तो, और उसके कॉलेज के अंदर अच्छे अच्छे टीचर्स रहेंगे तो आपको वो चीज़ सिखाया जाएगा, नहीं तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। उसके बाद ITI के अंदर अगला जो हमारा कोर्स है वो है वेल्डर। वेल्डर का मतलब होता है दोस्तों कि झलाई करना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा लोहा को एक साथ जोड़ जाता है वो उसके बाद वेल्डिंग किया जाता है। तो वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या सेफ्टी या वेल्डिंग के बारे में जितने भी जानकारी होता है, सारे जानकारी आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से वेल्डिंग किया जाता है, हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर किस टाइप से हमारा वेल्डिंग किया जाता है, और सारी जानकारी आपको वेल्डिंग के बारे में ही आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद अगला यानी कि 13 नंबर पे जो हमारा कोर्स है वो है कारपेंटर। कारपेंटर के मतलब होता है कि जो आपको काठ यानी कि वुड का काम करने का। हमने यहाँ पे जो टेबल रखा हुआ है ना दोस्तों, ये एक कारपेंटर का ही द्वारा ही इसको कराया जाए है। अभी के समय में कारपेंटर का इतना ज़्यादा डिमांड है, आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपने इस कोर्स को ले लिया और उसके बाद आप कारपेंटर का काम बहुत ही अच्छे से सीख लिया तो आप जो है महीने में लाखों लाखों रुपीस कमा पाओगे। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, कारपेंटर का काम आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो कारपेंटर का काम क्या होता है ना, तो आपको हमारे दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाया हूँ हमारा होम टूर के बारे में। तो होम हमारे घर के अंदर जो हमने वॉलड्रॉप बनाया हूँ, टीवी यूनिट बनाया हूँ, हमारा जो बेड बनाया हूँ, उन सारे के सारे जो काम है ना वो कारपेंटर के द्वारा ही बनाया गया है। और इन सारे चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास जो कारपेंटर वालों ने चार्ज करा है लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा। तो आपको पता चल जाएगा उस वीडियो के देखने के बाद कि कारपेंटर के अंदर कितने अच्छे अच्छे काम और कितना महंगा महंगा काम आपको मिल सकता है। तो जिन लोगों को कारपेंटर के अंदर इंटरेस्ट है, उनको अच्छा लगता है कारपेंटर का काम करना, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला यानी कि 14 नंबर का जो कोर्स है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी मतलब आपको पता ही होगा, जो हमारा कैटरिंग का काम होता है या हमारे कोई घर पे आते हैं उसको हम लोग जो भी सेवा करता हूँ या जो भी चीज़ हम लोग को सर्व करता हूँ उसको बोला जाता है हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी कोर्स अगर आप करोगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा काम मिलेंगे बड़े बड़े होटल्स के अंदर, या जहाँ पे आपको सर्व करना होता है, कैटरिंग करना होता है, कहीं अनुष्ठान या कोई अगर बड़े बड़े कोई भी इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे कैसे लोगों को खाना वाना सर्व किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व किया जाता है, वो सारी चीज़ आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। तो ये था दोस्तों 14 ऐसा कोर्स ITI के अंदर है जो कि आप लोग कर सकते हो। आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आपको कौन सा चीज़ सीखने में अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, उसके ऊपर आप डिसीजन लीजिए। उसके बाद ITI का ये कोर्स आप कर सकते हो। तो जो फॉलोअर्स ने मेरे को कमेंट करा था कि इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन को रिपेयरिंग करने अगर हमें, तो जो फॉलोअर्स ने मेरे को कमेंट करा था कि इन्वर्टर रिपेयरिंग
तो जो फॉलोअर्स मेरे को कमेंट करा था कि इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन को कैसे रिपेयर करा जाता है, तो वो अगर आपको वेल्डिंग के बारे में जानना है तो आप इस वेल्डर का कोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर रिपेयरिंग की बात करें तो दोस्तों आपको ये खुद को ही सीखना पड़ेगा, किसी दुकान पे जाके आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुद को प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट करके सीखना पड़ेगा, या तो किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखना पड़ेगा। आपको आईटीआई के अंदर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ही चीज़ सिखाया जाएगा, अंदर का कोई भी चीज़ आपको सिखा नहीं जाएगा। अब हम बता देता हूँ कि हमने कोई आईटीआई कोर्स नहीं करा हूँ, मैंने करा था वोकेशनल, यानी कि 10th के बाद जो 10+2 कोर्स होता है वो हमने वोकेशनल करा था। और वोकेशनल 2 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल यहाँ पे हमने, तो 2 साल हमने वोकेशनल करा था। उसके बाद हमने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। उसके बाद हमने बन गया एक टेक्नीशियन। अभी के समय में मैं अभी के समय में मैं LCD LED टीवी के अलावा भी बहुत सारे काम करता हूं। अगर आप आज के दिनों में सिर्फ और सिर्फ LCD LED टीवी के ऊपर काम शुरू करना चाहते हो तो आप 7-8 हज़ार 10 हज़ार तो आराम से कमा लोगे, लेकिन आप ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे, ज़्यादा पैसा भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए LCD LED टीवी रिपेयरिंग के साथ साथ हम लोग बहुत सारे अलग अलग काम करता हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं LCD LED टीवी रिपेयरिंग के भी अलावा क्या क्या काम करता हूँ और किस टाइप से मैं अपने शॉप को मैनेजमेंट करता हूँ, सारी जानकारी आपको हमारे सेकंड चैनल पर मिलेंगे। तो आज के बाद पढ़ाई के लेकर, यानी कि 10th के बाद आपको क्या क्या करना है, किस चीज़ को आपके लिए पढ़ाई करने के लिए आपको कौन कौन सा फील्ड में जाना पड़ेगा, इन सब के बारे में आपको डिटेल जो वीडियो आएंगे ना, इस वीडियो चैनल पर नहीं आएंगे। उस टाइप का वीडियोस आपको हमारे सेकंड चैनल पर ही मिलेंगे। तो ये वीडियो को जो लोग देख रहे हो, मुझे लगता है उसका जो एज होगा वो लगभग 25 से ऊपर ही ज़्यादातर, यानी कि 80% लोगों का वो एज होगा। तो 80% लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका सन है, आप उसको पढ़ाई कराना चाहते हो, आपके बच्चे हैं, उनको किस लाइन पे आपको पढ़ाई कराना है तो आप हमारे को सेकंड चैनल पर जाके फॉलो कर सकते हो। मैं इस टाइप का चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम जब पढ़ाई कर रहा था उस टाइम हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं था, ना ही हमारे जो पेरेंट्स थे उनको ज़्यादा नॉलेज था इस सब के बारे में, ना ही हमारे कोई रिश्तेदार को इस चीज़ के बारे में पता था। तो हमने जो भी करा हूँ ना, खुद को ही करा हूँ। अगर उस टाइम हमें थोड़ा सा भी कोई गाइड मिल जाता कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स के पास से, तो हम लोग और भी तेज़ी के साथ आगे ग्रो कर पाते। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप हमारे को बताइए, पढ़ाई के रिलेटेड हम अपने सेकंड चैनल पर वीडियो बना दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो आप हमें सेकंड चैनल पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।